नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। देश की बहस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सवाल यह है कि न्यूज नेशन की इस मुहिम पर उद्धव ठाकरे ने यह तो कह दिया कि कुछ लोग नाम कमा लेते हैं लेकिन एहसान भूल जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ये नहीं कह रहे कि संजय राउत ने कुछ गलत कहा। इसीलिए देश की बहस में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि मुद्दा आप चुनते हैं। और आज देश की बहस का जो आपने मुद्दा तय किया है वो है कंगना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसे 79% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी चर्चा। मेरे साथ एक बड़ा पैनल भी शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे। सवाल यह है कि मुंबई में जो कुछ हुआ और कंगना को जब संजय राउत ने हरामखोर कहा, तो वो लोग कहां हैं जो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करते थे। बॉलीवुड के 99% लोग खामोश है। कोई शिवसेना के खिलाफ खड़ा नहीं हो रहा। शिवसेना लगातार धमकी दे रही है। आज भले से सरकार ने, केंद्र सरकार ने Y+ श्रेणी की सुरक्षा कंगना को देने का भरोसा दिया हो, लेकिन इसके बावजूद शिवसेना अभी प्लान कर रही है कि 9 तारीख को जब कंगना उतरे तो वहां पर वो एक शोडाउन करे। लेकिन लोग ऐसे हैं जो कंगना के समर्थन में भी है। देखना होगा क्या होता है। लेकिन आज की क्या डेवलपमेंट है, शिवसेना ने कैसे कंगना को धमकाने की कोशिश की, उनके ऑफिस में BMC के कर्मचारियों को भेजकर, सबसे पहले वो देख लेते हैं। ये क्या है? पहले गाली गलौज, आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो। फिर छापेमारी। एक्ट्रेस कंगना रनौत के मुंबई वाले ऑफिस में BMC की टीम ने छापेमारी की, जिस पर कंगना तमतमा उठी और इल्जाम जड़ दिया कि ये बदले की कार्रवाई है। ये कार्रवाई ऐसे वक्त हुई है जब शिवसेना नेता संजय राउत की गाली पर देश में गुस्सा भड़का हुआ है। उन्हें कंगना से माफी मांगनी ही होगी। न्यूज नेशन की मुहिम में पूरा देश एकजुट हो रहा है। कंगना रनौत ने भी साफ कर दिया है कि वो किसी से डरती नहीं है और वो मुंबई आ रही हैं। संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। हालांकि खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें कोरोना काल के नाम पर 14 दिन के लिए क्वारंटीन करने का प्लान बनाया है। हालांकि कंगना को केंद्र सरकार ने Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी है, जिसमें 2 कमांडो सहित 11 पुलिस वाले होंगे। जबकि हिमाचल सरकार ने भी कंगना को सुरक्षा की गारंटी देते हुए मुंबई जाने के लिए हिमाचल पुलिस को साथ भेजने का निर्णय लिया है। हम एक बात को सुनिश्चित करना चाहते थे कि हिमाचल की बेटी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। जबकि करणी सेना भी कंगना को मुंबई में सुरक्षा देने के लिए प्रदर्शन करते हुए सड़क पर उतर आई है। इस बीच न्यूज नेशन की मुहिम से बैकफुट पर आए संजय राउत ने कहा है कि शिवसेना महिलाओं का सम्मान करती है। हालांकि संजय राउत लगातार न्यूज नेशन के सवालों से बचते रहे। राउत साहब सिर्फ एक सवाल है। राउत साहब सिर्फ एक सवाल है। ये पहला मौका नहीं है जब कंगना रनौत पर इस तरह का हमला बोला गया हो। इससे पहले भी कंगना को बॉलीवुड से लेकर सेक्युलर गैंग अपने निशाने पर लेता रहा है। आज देश की बहस में इसी मुद्दे पर बहस है कि आखिर क्या किसी महिला के खिलाफ अपशब्द बोलना क्या कोई अभिव्यक्ति की आजादी है या उसके नाम पर हो रही राजनीति। राउत साहब वीडियो मैसेज के जरिए क्यों ऐसे बिगड़े बोल बोलने वालों को माफी मांगनी चाहिए जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते। कंगना आपकी आंखों में छुपकी। राउत साहब तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या संजय राउत को कंगना से माफी मांगनी चाहिए? आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट पर दे सकते हैं। हमारा मोबाइल ऐप है जिसे डाउनलोड करना बेहद आसान है। देखिए सवाल एक बार फिर से देख लीजिए, क्या संजय राउत को कंगना से माफी मांगनी चाहिए? हमारी ये कैंपेन है कि संजय राउत कंगना से माफी मांगे, इसीलिए हम आपका जनमत करा रहे हैं। और आप देखिए newsnationtv.com पर आप जा सकते हैं, हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है, हमारा फेसबुक पेज है। और अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है या कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कंगना के समर्थन में कोई टिप्पणी करना चाहते हैं, तो आप वीडियो बनाकर 9711002266 पर आप दे सकते हैं। सीधे इंट्रोड्यूस करता हूं, एक बड़ा पैनल आज हमारे साथ जुड़ रहा है। मेरे साथ एक्टर श्रेया नारायणन जुड़ी हैं, मेरे साथ पायल रोहतगी जुड़ेंगी थोड़ी ही देर में, मेरे साथ प्रियंका राणा जुड़ चुकी है, सोशल एक्टिविस्ट है गाजियाबाद से, मेरे साथ आभा सिंह जी जुड़ेंगी, वरिष्ठ वकील हैं और रिया के समर्थन में, महाराष्ट्र सरकार के समर्थन में बात कर रही है। नासिर अब्दुल्ला साहब है, जाने माने थिएटर और फिल्म के आर्टिस्ट, वो भी रिया के समर्थन में बात कर। विक्रम सिंह जी शिवसेना के लीडर। क्या साहब, क्या आपकी शिवसेना है, नाम रखा है शिवसेना, झगड़ा कर रहे हैं एक एक्टर से। मतलब इतनी औकात तो नहीं थी सर विक्रम सिंह जी शिवसेना की कि आप एक एक्टर के पीछे ही खड़े हो जाएं।
बाला साहब ने यही सिखाया था आपको? साहब ने तो ये सिखाया था कि कोई भी मुंबई में आए, महाराष्ट्र में आए, साहब ने तो ये सिखाया था कि कोई भी मुंबई में आए, महाराष्ट्र में आए, वो कम से कम महाराष्ट्र का सम्मान तो करे। लेकिन महाराष्ट्र को कोई पीओ के बोले, मुंबई की तुलना पीओ के से करे, तो कोई सम्मान और क्या इतने दिन करेगा? वहां पर रह करके और महाराष्ट्र, अगर आपकी पुलिस हाथों में चूड़ियां पहन के, हाथों में हथकड़ी पहन के बैठी रहे, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो सवाल तो उठेंगे ना आप पर। सबको पता है सुशांत सिंह राजपूत की जांच में आप लोगों ने क्या किया। अगर कंगना सवाल उठा रही है तो क्या गलत है? देखो, आप उनको हरामखोर कहेंगे? नहीं, देखिए, अब हमारी जांच तो सुशांत सिंह के लिए भी सही चल रही थी, और कंगना, रही बात कंगना की, तो कंगना तो झूठ बोलती है, वो तो झूठ बोल रही है। उसने तो एक बार तो पुलिस के प्रोग्राम, मुंबई पुलिस के प्रोग्राम में गई और वहां जाकर के पुलिस की खूब तारीफ की। हाँ, तो वो कह रही है ना, जब अच्छा काम करती है तो पुलिस की तारीफ करती है, जब गलत काम करती है तो पुलिस के बारे में सवाल उठाती है। उसने भी यही कहा है, विक्रम सिंह जी, संदर्भ में सुन लिया करिए पहले आर्गुमेंट करने से पहले। उसने कहा है कि पुलिस जब अच्छा काम करती है तो मैं तारीफ करती हूँ, गलत काम करेगी तो विरोध करूंगी। नहीं, तो कौन सा नहीं, अभी कौन सा गलत काम कर दिया? अरे साहब, ड्रग की इतनी बड़ी जांच चल रही है, मुंबई पुलिस को 7 दिन में पता ही नहीं चला कि मुंबई में ड्रग चलती है, पता ही नहीं चला आपकी पुलिस को, और बोलते हैं स्कॉटलैंड यार्ड है। तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट किसका? ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट किसका है? ये बाहर से ड्रग्स आती है, ये बाहर से आती है, इंडिया में तो बनती नहीं, हमारे देश में तो बनती नहीं। तो केंद्र सरकार से पूछो कि ये कैसे आती है। आप बाहर से, विदेश से कैसे आती है हमारे देश में? आप केंद्र सरकार अरे चलो मान लिया विदेश से आ जाती है, मुंबई में बिक कैसे जाती है? आपके स्कॉटलैंड यार्ड के होते हुए मुंबई में बिकती कैसी है? इसका भी जवाब दे दीजिए विक्रम सिंह जी, कैसे बिकती है? देखिए, मैं तो ये कहता हूं, अकेले मुंबई में क्यों, पूरे देश में मिल जाएगी आपको, पूरे देश में मिल जाएगी। लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां क्या जख मार रही हैं? हमारी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी? तो आपकी मुंबई पुलिस में तो झकी मार रही थी छोड़ रहे हो, तो फिर सुरक्षा एजेंसियां ये सब डिपार्टमेंट बनाने का क्या मतलब है? प्रियंका के पास, उसके बाद श्रेया के पास जाऊंगा। पुलिस तो सारे का, क्या मुंबई पुलिस सुशांत केस में झक नहीं मार रही थी? जो सवाल विक्रम सिंह जी कर रहे हैं, क्या मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की केस का दीपा पोती का काम नहीं किया? विक्रम सिंह जी और प्रियंका राणा आमने सामने। विक्रम सिंह जी जवाब सुन लीजिए। अगर आप देखें तो शुरू में जो एफआईआर में देरी हुई, उसी से सबसे पहले डाउट होता है। और मैं कहती हूँ कि अगर किसी की बातों से आप समर्थन नहीं करते हैं या आपको पसंद नहीं आते, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको धमकी देंगे, आप उसको महाराष्ट्र में घुसने नहीं देंगे। इस तरह की धमकी और डरा करके उसका आप मुंह बंद करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी बातों से सहमत नहीं होते हैं लोगों से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप गुंडागर्दी पे आ जाए। आप एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, आप महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं, और आप ये लोगों को बता रहे हैं कि जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है आप उसको फॉलो नहीं करते हैं। आप अपने कानून बनाते हैं। और एक महिला जो एकमात्र विद्रोही अभिनेत्री है, जिसने विद्रोह किया ड्रग्स माफिया के खिलाफ, एक अकेली महिला ने पूरे उस गैंग के साथ जो विद्रोह कर रही है और जो ड्रग्स को सपोर्ट करते हैं, और जो बॉलीवुड में जो आप पाकिस्तानीकरण किया जा रहा है, जो आप जब कारगिल वॉर हो रहा था तब तो आप पाकिस्तान के जो एक्टर्स थे उनको बहुत सपोर्ट कर रहे थे, तब तो किसी ने आवाज नहीं उठाई। आज जब एक महिला आवाज उठा रही है नेपोटिज्म के खिलाफ में, ड्रग्स माफिया के खिलाफ में, तो आप उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। आज आप उसको कहते हैं हम आपका मुंह तोड़ देंगे, आप उसको हरामखोर तक कहते हैं। आप महिलाओं की इज्जत नहीं करेंगे तो आप देश के क्या इज्जत करेंगे? तो मुझे ये बताइए कि आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आप एक इतने लोगों को फॉलो करते हैं, आपको बहुत सारे लोग, तो आप मुझे ये बताइए क्या यही शिक्षा दे रहे हैं अपने यूथ को, अपने महाराष्ट्र को, कि एक महिला को चुप करा दिया जाए और उसको डरा धमका करके जो वो कहना चाह रही है उसकी अभिव्यक्ति की आजादी को आप छीन ले? मुझे बताइए ना किस तरह की गुंडागर्दी है? क्या हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन यही इजाजत देता है? क्या आप देश के कॉन्स्टिट्यूशन महाराष्ट्र कहां आता है? लेके जाऊंगा, पर मेरे साथ दीपिका द्विवेदी जुड़ चुकी हैं। हमारे इस शो में दर्शक जुड़ते हैं और सुन लीजिए देश की जनता एक सुर में क्या कह रही है। विक्रम सिंह जी, दीपिका, संजय राउत ने
जो शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, माफ करिएगा आप छोटी हैं, एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल कंगना के लिए क्या हरामखोर, क्या आपको एक महिला के तौर पर उचित लगता है? ये क्या संजय राउत को माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक नहीं लगता, उनको माफी मांगनी चाहिए। और जैसा कि हम इतिहास हमारा गवाह देता है, हम वेद और पुराणों से हम सुनते आ रहे हैं कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। और फिर जो ये हिंदुत्व की बात करते हैं, संजय राउत जी कहते हैं कि हमारी जो पार्टी है शिवसेना वो हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करती है, हमारे वेद और पुराणों हमारे इतिहास को साथ लेकर चलती है। कहाँ इनके इतिहास को साथ लेकर चल रही है? क्या शिवाजी है जो आप उनकी माँ है, वो उन सबको लेकर कितना सम्मान देते हैं, तो क्या महिलाओं को क्या सम्मान दे रहे हैं ये? अब कंगना जी जैसे अब महिलाओं को लेकर विक्रम सिंह जी को दिखाइए, एक बच्ची का सवाल है, बॉलीवुड को एक उनको खोल रही है सामने, उनके सामने। कंप्लीट करिए दीपिका, बिल्कुल ठीक बोल रही हैं आप। और विक्रम सिंह जी शिवसेना के नेता है, सीधे सवाल पूछ सकती है आप उनसे। तकलीफ हो रही है जी बिल्कुल। विक्रम सिंह जी सुन लीजिए इस बच्ची की बात, बोलिए दीपिका। पूछिए। मैं यही कहना चाहूंगी। मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब जी, जो हिंदुत्व का प्रचार करने में जुटी हुई है, ये कह रही है, वो कहाँ कंगना रनावत जी की बात को उनको धमकी दे रही है, कह रही है सरेआम की जबड़ा तोड़ देंगे, ये कर देंगे, आप आके दिखाएं, ये करें, महाराष्ट्र में आने का कोई हक नहीं है। ये किस तरीके के वो लफ्ज को यूज कर रहे हैं? आप ये बताइए, कहाँ तक महिलाओं के सम्मान को वो बचा रहे हैं, कहाँ तक महिलाओं के सम्मान को आगे ले जाया जा रहा है? ठीक है, ये तो दीपिका विक्रम सिंह जी, अगर महाराज शिवाजी छत्रपति शिवाजी की बात आती है तो उनकी माँ के बिना शिवाजी की कोई भी कहानी अधूरी रहती है। जितना सम्मान शिवाजी महाराज का है उतना सम्मान उनकी माँ का है। मुझे बताइए, क्या ये है शिवसेना की महिलाओं की इज्जत? दीपिका ने बिल्कुल सही सवाल उठाया। जी बिल्कुल नहीं तो महिलाओं का ये कहना सही है कि जिस जगह पे जिस थाली में खाए हैं, अरे भाई जिस थाली में खाए उसी में छेद करें, क्या ये सही है? और मुंबई को पीओ के बताएं तो क्या ये सही है? ठीक है, श्रेया नारायणन, विक्रम सिंह जी आपने जवाब दे दिया, आप रिपीट करेंगे। श्रेया बताइए, अगर उसने ट्वीट में किसी के जवाब में कुछ लिखा तो इससे क्या विक्रम सिंह जी की पार्टी को उनका जबड़ा तोड़ने, उनको हरामखोर कहने का हक मिल गया? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जनता जो है इन्हें वोट देकर जब लाती है गवर्नमेंट में, तो उसके बाद इनके अंदर इतना घमंड घुस जाता है कि जो जनता इनको लेके आई है, उसी जनता के किसी भी इंसान ने अगर इनसे सहमति नहीं जताई या इनको क्वेश्चन कर दिया या ये इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत केस का ठीक तरह से, तो हमने कहा कि क्यों मुंबई पुलिस को आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दे रहे हैं? आखिरकार मुंबई पुलिस इनके अंडर है और मुंबई पुलिस को ये इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दे रहे थे। हमने जब इनके ऊपर आवाज उठाई या कंगना ने उसके ऊपर आवाज उठाई, तभी से ये सब कुछ शुरू हो चुका था। ये तो स्ट्रिंग ऑफ इंटिमिडेशन शुरू हो चुका था। पहले विनय तिवारी को क्वारंटाइन कर दिया, उसके बाद सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देंगे, सुप्रीम कोर्ट चले गए, उसके बाद वो पूरी मुहिम जो पब्लिक पीपल्स मूवमेंट उसको लड़ते जब एटलास सीबीआई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, उससे पहले ईडी का आ चुका था। उसके बाद के हम आपको ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। जब सीबीआई आएगी तो हम उसको, ये तो शिवसेना के है ना मेयर, इनकी मेयर कह रही थी सीबीआई को कि हम आपको क्वारंटाइन कर देंगे अगर आप आएंगे मुंबई। तो ये तो स्ट्रिंग ऑफ इंटिमिडेशन है। जो भी जिसने भी सुशांत सिंह राजपूत केस में इन्वेस्टिगेशन मांगा है, उसके ऊपर इन्होंने लांछन लगाया है और उनके बारे में गंदी गंदी बातें कही हैं। ना सिर्फ ये, पर्सनली मैं कहूंगी विक्रम जी को कि विक्रम जी आप स्पोक्स पर्सन हैं, आप हर एक टीवी चैनल पे जाके इतने गंदे गंदे वक्तव्य आपके मुंह से निकल रहे हैं कि इंसान, मतलब लड़के होते हुए तो हम लोग हमें तो पता ही नहीं है, कहीं आप किसी को तबायब बोल के आए हैं, कहीं आप किसी को कुछ और बोल के आते हैं। आप जो भी बोल रहे हैं, सबसे पहले तो अगर आप हिंदी में वार्तालाप कर रहे हैं तो थोड़ी सी आपको हिंदी आनी जरूरी है, क्योंकि आप सब जगह जाके लड़कियों के बारे में गंदी गंदी बातें कर रहे हैं और आपको जरा सा भी हमारे लिए कोई इज्जत नहीं है, कोई भी महिला के लिए इज्जत नहीं है। और एक और बात, आपके एमएलए ने
कंगना रनौत को ये धमकी दी कि अगर आप यहाँ पे उतरेंगी तो महिला जो शिवसेना महिला संगठन है उसको आपके पीछे छोड़ दिया जाएगा, और अगर आपका कुछ गया उसमें तो भैया हमको कुछ मत कहिएगा। ये आपकी लैंग्वेज है। अब बताइए कि कोई भी लड़की अपने आप को कितना महफूज फील करेगी ऐसे इस तरह की बात जहाँ पे होगी। ठीक है श्रेया, कितना महफूज करेगी। ठीक है श्रेया, नासिर अब्दुल्ला जी है, नासिर अब्दुल्ला जी, विक्रम जी मैं आपके पास आऊं उससे पहले नासिर अब्दुल्ला जी, आप तो इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, क्या शिवसेना को अधिकार है कि वो कहे कि कंगना का जबड़ा तोड़ेंगे, बीएमसी को उनका घर गिराने भेज देंगे, पाली हिल के रेसिडेंट्स को धमकी देंगे और साथ ही साथ हरामखोर भी कहेंगे? जी ये जो बाद में जो धमकियाँ आई हैं इनके खिलाफ वो मैं उनके साथ एक्चुअली सहमत नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक छोटा सा प्रॉब्लम है। ये जो कंगना ने गैर जिम्मेदार जो बयान दिया है कि बम्बई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इससे बड़ा कोई इंसल्ट नहीं हो सकता। सर केस कर दीजिए, उसके खिलाफ लिख दीजिए, जो कि मेरी मातृभूमि है। एक मिनट, नहीं, मैं अपने हिसाब से जवाब दूंगा। मुझे आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, सब बोलने लगे हैं, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा। ये औरत बोल रही है, इनसे कहिए अपना चुप रहे। आप बताइए क्या आपको आपत्ति है? मैं टोकूंगा भी नहीं आपको। सवाल क्या है? उन्होंने ये नहीं कहा सर, मुझे बोला ये नहीं कहा कि मुंबई पीओके है। उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि मैं क्यों नहीं आ सकती, आप मुझे क्यों धमकी दे रहे हैं कि मैं नहीं आ सकती, क्या मुंबई पीओके है कि मैं नहीं आ सकती, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। धमकी के बाद में आए थे, बाद में धमकी बाद में आई थी। आप एक मिनट के लिए चुप हो जाइए, मैं जरा दीपक साहब से बात कर लूं, और मैं हिंदुस्तान की जनता से बात कर रहा हूं, आपको खुश करने नहीं आया मैं, ठीक है? तो सुनिए, अगर वो मेरी कर्म भूमि है, मैं दिल्ली से बंबई गया था, 32 साल वहाँ पे मैंने बिताए हैं, अभी जाने का इरादा है मेरा बम्बई, और मैंने ऐसी कोई बात नहीं देखी। गलतियां तो सब की हैं, ड्रग्स चलते हैं, मतलब कि दारू अपना चलती है, कि कास्टिंग काउच है, लेकिन ड्रग्स जो है हर जगह चलते हैं। कंगना जी ने जो बात कही है वो मेरे हिसाब से बहुत ही गैर जिम्मेदार है। उसके साथ साथ ये जो संजय राउत ने जो बात कही, उनको जो गाली गलौज की, वो बहुत ही बुरी बात है। मैं इसके साथ बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। एक मीडियम रास्ता है, सही रास्ता है उनको समझाने का, उनको बताने का। मैं मानता हूं कि ये जो गुंडागर्दी के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, गलत इस्तेमाल हुए, लेकिन शुरुआत जो की है वो एक्चुअली कंगना रनौत ने की है कि ये तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो गया, जैसे कि यहाँ पे टेररिस्ट ही पलते हैं, और ये जो ड्रग का कल्चर है वो ऐसे दिखा रही हैं कि खाली बॉम्बे में, पूरे हिंदुस्तान में है। अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा दूंगा सबूत। मतलब कश्मीर से केरला, गुजरात से बंगाल, हर जगह मिलता है, हर जगह करते हैं। हजारों लोगों को देखा और हर इंडस्ट्री में है। मानता हूँ बॉलीवुड में ज़्यादा है, मानता हूँ होगा ज़रूर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एकदम से ये जो कंगना है, इन्होंने यहाँ से शोहरत हासिल की, इन्होंने करोड़ों रुपए यहाँ पे कमाए, सब कुछ इनको मिला, सम्मान मिला, नेशनल अवार्ड भी मिले, फिर ये ऐसी उल्टी सीधी बात प्रियंका ये कैसे कर सकती हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे आ रहा है समझ में। अगर ये स्ट्रगलर होती है, अब एक बात और, अगर ये स्ट्रगलर होती तो ऐसी बात कभी ना करती, क्योंकि इन्होंने अपना पैसा बना लिया, इसलिए ऐसी बात। पहले इनको अपोलोजाइज करना चाहिए, फिर संजय राउत को नहीं, पहले आप बोल दीजिए विक्रम सिंह जी को कि वो अनकंडीशनल अपोलॉजी मांगे। बोलिए उनको, विक्रम सिंह जी को, अगर आपको लगता है उन्होंने शब्द का गलत इस्तेमाल किया, बोलिए विक्रम सिंह जी को कि वो बिना शर्त माफी मांगे यहां पर। देखिए दीपक जी, मुझसे क्या रहे हैं? ये जो वर्ड यूज होता है ना, वो उनके लिए होता है जो जिस थाली में खाएं और उसी में छेद करें, जिस थाली में खाएं उसी में छेद करें।
भाई आप मुझे ये बताओ कि अरे आप इतने विक्रम दिन सिंह से जी, जहाँ पे रह रहे हो एक सारी महिला चीज को, आप वहां से एक्टर हासिल को, करते जो हो आपकी और फिर आप विचारधारा उसी से को सहमत पीओके नहीं कर रहे है, हो। उसको नहीं मिला है, जो आपकी उसने उसको विचारधारा सम्मान से नहीं सहमत दिया आप है, उसको गाली दे देंगे, पिक्चर हराम सिर्फ खोल आप के लोगों की देंगे। वजह से ये- सक्सेसफुल ना, नहीं ना, होती है। सीधे प्रियंका राणा जी एग्री करेंगी आप? मैं तो बिल्कुल आभा डिसएग्री सिंह करता से हूं। मैं तो पूछिए, कहता आभा हूं, सिंह से। देश की पूरी महिलाओं को खड़े होकर न्यूज जी नेशन नहीं, के मैं साथ बोलना बिल्कुल भी चाहिए सहमत नहीं कि हूँ संजय राउत दीपक माफी जी, मांगे। और प्रियंका, बहुत ही वाहियात किस्म के इनके जो जवाब है जी दीपक जी, और जिस तरह के ये जवाब दे रहे हैं बिल्कुल वाहियात किस्म के जवाब है। आप कह रहे हैं थाली में छेद करना, थाली में छेद करना कैसे हुआ? अगर वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ी है, अपनी जो भी उसने कमाई की है वो सिर्फ महाराष्ट्र के बलबूते पे नहीं की है, पूरे देश ने उसको प्यार दिया है, पूरे देश ने उसको सम्मान दिया है, उसने अपने जो उसकी काबिलियत है उसके दम पर कमाई की है। तो थाली में छेद, अरे तो फिर वो क्यों नफरत फैला रही है? फिल्म इंडस्ट्री अगर उसको प्यार दिया तो वो वहां पर बोल नहीं रही है, कि नफरत महाराष्ट्र क्यों में। फैला रही है? महाराष्ट्र भारत देश के अंदर आता है। पहली बात आप ये लोग समझ लीजिए कि ये भारत देश के अंदर आता है, आप भी भारत में रहते हैं। महाराष्ट्र अपना कॉन्स्टिट्यूशन अलग से नहीं बना सकता है, आपको भी वही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे जो हमारे देश के हैं। भैया हमारे भारत में के अंदर कोई भी संस्कृति आपको ये अलाउ नहीं करती है, हमारे देश की सभ्यता ये आपको अलाउ नहीं करती है कि आप एक महिला डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, आप उसका अपमान नहीं कर सकते, हराम खोर नहीं कर सकते। सीधे पायल मोदी के पास जाता हूं। आप कहाँ रहती हो? पायल, आप कहाँ सामाजिक काम करती हो? इसी कांग्रेस का कौन सी शिकार जगह आप भी हुई सामाजिक कार्य करती हो? है। अरे जिस थाली में खाया उसमें आप छेद कहाँ विक्रम सिंह सामाजिक जी काम आपकी करते हो? पार्टी मुझे ने भी बताओ। किया है। बाला साहब ठाकरे जिंदगी भर कांग्रेस को गाली देते रहे, शरद पवार के बारे में बोलते रहे कि उनके दाऊद से संबंध है, उसी के साथ सरकार बनाई ना आपने महाराष्ट्र की थाली में छेद नहीं किया। जवाब दीजिए विक्रम सिंह जी, किया कि नहीं किया? हमने कुछ विक्रम जी आप प्लीज इतने पर्सनल मत होइए, आपने फिर उनके ऊपर कहना कि देखिए, आप कहाँ पे हमने कोई सामाजिक कुछ वर्क नहीं करते किया, हैं, आप हमने प्लीज कुछ नहीं पर्सनल मत होइए। हमने अरे बाला साहब ठाकरे जिस कांग्रेस को जिंदगी भर गाली देते रहे उसके साथ सरकार बनाई ना आपने। सरकार अच्छी से चल रही है, उसको अगर आप बुरा बताएंगे, अरे कुछ उसके के साथ साथ आई है, आज भी ये मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं डरती नहीं हूँ किसी से। आरोप लगाने वाली बात है। अरे आरोप क्या है? पूरे जन्नत की हकीकत सबको बताया। पायल को लाता हूं। पायल ये देखिए, इन्होंने जिस थाली में खाया उसमें छेद नहीं किया। जिस कांग्रेस को जिंदगी भर बाला साहब ठाकरे ने गाली दी उसके साथ इनने सरकार बना ली, अब लोग इन पे सवाल उठा रहे हैं तो ये बोल रहे हैं हरामखोर है। वेल ऑब्वियसली शिवसेना अपने आप को एक्सपोज कर रही है। बाला साहब ठाकरे की मैं बहुत बड़ी फैन हूं, मैं ऑब्वियसली उनकी इतनी बड़ी फैन हूं कि मैं उनके कोट्स को कोट करती थी अपने वीडियो के अंदर, क्योंकि उन्होंने कहा था हिंदू वो नहीं होते, नहीं हिजड़े वो नहीं होते जो साड़ी पहनकर घूमते हैं, हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होके हिंदुत्व के साथ खड़े नहीं रहते, समथिंग लाइक दैट ही हैड सेड एंड आई हैड कोटेड दैट, सो आई वाज सच अ बिग फैन ऑफ हिज। मगर अभी सरकार बनानी थी महाराष्ट्र के अंदर तो शिवसेना और एनसीपी का गठबंधन हुआ। ठीक है, आपने अपनी पॉलिटिक्स खेली, आप सब पॉलिटिक्स के माहिर लोग हैं, मगर आपने जो किया वो सब सही है। अब अगर कंगना को लगा बिकॉज मुंबई पुलिस का रवैया इन सुशांत सिंह राजपूत केस वाज नॉट अप टू द मार्क, एडीआर उन्होंने फाइल किया, एफआईआर फाइल नहीं किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का वर्जन है कि 2007 और 2014 का कि जो भी अननेचुरल डेथ होती है तो आप एफआईआर दर्ज करिए, मगर उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को एज अ सुसाइड डिसमिस किया जो गलती थी। अब आप लोग कहते हैं कि अगर हम किसी की भी गलती पॉइंट आउट करें तो हम शिवाजी महाराज के खिलाफ जा रहे हैं, ये तो कहां का थॉट प्रोसेस है। छत्रपति शिवाजी महाराज की तो हर हिंदू पूजा करता है, मगर अगर उनके जो फॉलोअर्स भी हैं अगर उनसे कोई गलती होती है तो क्या उनकी गलतियों के ऊपर हम बात नहीं कर सकते? कंगना ने गलत किया मुंबई को पीओके से कंपेयर करके, ये मैं अब भी कहती हूं, मगर आमिर खान ने क्या कहा? उसने तो ये भी कहा है कि हमको भारत में डर लगता है। नसीरुद्दीन शाह ने क्या किया? उसने भी यही कहा है कि भारत से बेटर पाकिस्तान। आमिर खान की बीवी ने कहा था, पाकिस्तान के साथ आमिर खान की बीवी ने कहा था, नहीं, आमिर खान की बीवी ने कहा था, नासिर अब्दुल्ला साहब, आमिर खान की जब ये सेक्युलर गैंग उसको बोला ना, अब बीवी ने घर में कब बोला हमको नहीं पता ना, मगर मुंह से तो आमिर खान के निकला ना, बीवी ने तो आके घर में उसको कब बोला हमको नहीं पता, मगर स्टेज के ऊपर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो आमिर खान ने बोला और आमिर खान जा रहा है, तो किसको मैसेज जाता है? पूरी पब्लिक को जाता है। एक बात से मैं बहुत खुश हूं आपकी, आप नासिर अब्दुल्ला साहब एक मिनट आपने मैंने आभा कंगना सिंह जी के को ले लिया, मैं अभी स्टेटमेंट आपके का पास आता विरोध हूं। किया है, आभा सिंह इस जी, बात से मैं आभा बहुत सिंह खुश जी, हूं। आप भी शिवसेना मानती का- हैं कि शिवसेना कंगना का ने गलत कंगना कहा, रनौत पर टूट आप भी पड़ना। मानती हैं कि कंगना ने गलत कहा, पीओके हाँ, कंगना ने
POK। यहाँ पर शिवसेना के पॉलिटिशियंस जो कर रहे हैं कंगना के साथ वो Thank और भी you। ज्यादा गलत है। ठीक है, बाद में। आभा सिंह जी मेरा बड़ा सीधा सवाल है, शिवसेना राशन पानी लेके कंगना पर चढ़ गई है, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए शायद उससे आप भी सहमत नहीं होंगी। शिवसेना को क्यों ना इस बात के लिए अनकंडीशनल अपोलॉजी मांगे, एक महिला के तौर पर आपको ये बोलना चाहिए। बिल्कुल संजय राउत को माफी मांगनी चाहिए, और अगर संजय राउत नहीं मांग रहे हैं तो उनके मुख्यमंत्री को उनके बिहार पे माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ये भी मैं कहना चाहूंगी कि एक ट्विटर वॉर पे आपने उनको वाइड सिक्योरिटी दे दी। राज ठाकरे मनसे ने इतने उत्तर भारतीयों को मारा, इतने टैक्सी वालों को, भाजी वालों को, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कभी नहीं आई उत्तर भारतीयों को कोई पुलिस प्रोटेक्शन देने के लिए। और आज एक ट्विटर वॉर पे आपने करोड़ों रुपए की आपने सिक्योरिटी दे दी। मुझे इससे भी दिक्कत है कि हमारे मेहनत का पैसा जो है आप अपनी राजनीति में हमारा वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये भी बात आपको माननी पड़ेगी कि जो नेपोटिज्म का गेम कंगना ने बार बार बोला, वो सुप्रीम कोर्ट में आके उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया। कंगना के वकील सुप्रीम कोर्ट को बोलने नहीं आए, लेकिन मुंबई पुलिस एकदम भ्रमित हो गई और 65 दिन तक नेपोटिज्म एंगल पे काम करती रही। तो ये भी चीज ध्यान में रखनी होगी। और कंगना बार बार स्टेटमेंट देके लोगों को उखाड़ रही है। और ये कहना कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उससे तो हम भी कष्ट, हमको भी दुख हुआ है, क्योंकि हम सब के लिए मुंबई कर्मभूमि है। हम लोग उत्तर प्रदेश छोड़ के छोटे छोटे शहरों से आए और मुंबई नहीं आपके सपने पूरे किए, ये तो सबको मानना पड़ेगा। सुशांत भी इतने बड़े एक्टर इसी शहर में बने, इसी बॉलीवुड में बने, तो ये तो उसकी इज्जत करनी पड़ेगी। और कंगना क्यों इतना गाली बक रही है उसके बारे में मैं भी जो हूँ विक्षिप्त हूँ और जानना चाहती हूँ। और चाहूंगी कि कंगना जो है बॉलीवुड आए, प्रेम से रहे, मुंबई में प्रेम से रहे, उनका वेलकम है और उनको कोई डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग भी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, हमने तो आदर्श की पीआई करी जिसमें मुख्यमंत्री को रिजाइन करना पड़ा, लेकिन हम पे कोई मारने पीटने नहीं आया आज तक। ठीक है, सीधे श्रेया मुझे बताइए, आभा सिंह जी का यह कहना है कि कंगना ने इस पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन को दिग्भ्रमित कर दिया नेपोटिज्म की बार बार बात करके। क्या आभा सिंह जी का ये वक्तव्य आप ठीक मानती है? आभा जी जो कह रही है ना कि वो कंगना नेपोटिज्म की बात कर रही थी और मुंबई पुलिस उनके कहने के हिसाब से चल गई, तो क्या कंगना रनौत वहां पे विटनेस थी? क्या इन्वेस्टिगेशन से कहीं पे जुड़ी हुई थी? मुंबई पुलिस का काम था फोरेंसिक एंड फाइनेंशियल एविडेंस का इन्वेस्टिगेट करना, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि जो लोग वहां पे रह रहे थे उनके फोन भी नहीं रखे, सारे विटनेसेस घूम रहे थे 2 महीने से, जहां पे जाना था उनको, जहां पे वो घूम रहे थे। अगर कंगना रनौत ने करीब 18 जुलाई को ये नहीं कहा होता कि ये ऐसा 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 है और उन्होंने ये मुहिम नहीं छेड़ी होती और मीडिया आप लोगों ने ये सब नहीं उठाया होता, तो कोई सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, कोई ईडी नहीं आती तो ये ड्रग एंगल नहीं आता। और ये ड्रग एंगल जो अभी आया है जिसके कारण विक्रम जी को इतना कष्ट हो रहा है और शिवसेना को इतना कष्ट हो रहा है, और आज एक आम आदमी का जान और माल कुछ भी सिक्योर नहीं है। अगर आपने गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर दिया, एक प्राइवेट सिटीजन एक गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर रही है तो उसकी जान और माल की आफत आ गई है। ये आई मीन दिस इज जस्ट क्वेश्चन नहीं कर रही, आज के डेट दावा कर रही है, क्वेश्चन नहीं कर रही, आरोप लगा रही है, आरोप लगा रही है, आरोप लगा रही है, आरोप लगा रही है, संगीन आरोप, क्वेश्चन नहीं कर रही, सवाल नहीं उठा रही। नेपोटिज्म की बात कंगना ने उठा दी तो मुंबई पुलिस का वक्त बर्बाद हो गया। ये तो कंगना ने थोड़ी बोला था मुंबई पुलिस को क्या इन्वेस्टिगेशन करे, उसने तो अपनी बात कही थी। मुंबई पुलिस की अकर्मण्यता का ठीकरा आप कंगना में क्यों बोलना चाहती है आभा सिंह जी? एक मिनट जाइए, आभा जी को सुन लेते हैं। नहीं रहेंगे तो आप यहाँ ना रहें, आप चक्रवर्ती बांद्रा पुलिस स्टेशन में बैठी है और सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ एफआईआर लिखवा रही है। तो ये जो एफआईआर, एक मिनट रुक जाइए प्लीज, श्रेया मैं आ रहा हूँ आपके पास। हिमाचल प्रदेश भेज दिया जाए तो देखिए हिमाचल प्रदेश और उसकी बात नहीं है, बात हिंदुस्तान की है, बात हिंदुस्तान की है। और अगर आप जो है अपने स्टेट नहीं, हर किसी को मालूम है कि मराठी अक्षरता के लोग बहुत सेंसिटिव है और क्या फायदा आप 2 गुटों को क्यों लड़ा रही है? आप हिमाचल वर्सेस मध्य प्रदेश क्यों महाराष्ट्र पहले बिहार। अच्छा श्रेया और आभा जी दोनों एक मिनट के लिए रुकेंगे। श्रेया थोड़ा ब्रेक लगाइए अपने आप को, श्रेया किसी की आवाज नहीं जा रही है, थोड़ा ब्रेक लगाइए अपने आप को। श्रेया अपने आप को ब्रेक लगाइए थोड़ा। मैं सीधे चलता हूं, मेरी एक दर्शक जुड़ गई है, दर्शक का नाम है रितु पांडे, मुंबई से जुड़ी है। हम अक्रॉस द सेक्शन इस शो के अंदर हमारे दर्शकों को लाइव जोड़ते हैं। रितु
क्या कहेंगी संजय राउत की इस बात के बारे में आप? क्या आपको नहीं लगता संजय राउत को माफी मांगनी चाहिए? जी ज़रूर मांगनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने एक लड़की को एड्रेस किया है, भले वो कंगना रनावत हो, जिस तरीके से उन्होंने उसे अपशब्द यूज़ किए हैं, इससे सिद्ध होता है कि वो सारी लड़कियों के साथ इसी तरह से व्यवहार करते हैं। रही बात मुंबई में आने की नहीं आने की, ये उनके पास कोई राइट्स नहीं है कि किसी को वो रोक सकें। जिसको जब आना है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्टे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सब सारी राइट्स दिए गए हैं। तो ये वो डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन मुंबई में आए, कौन मुंबई में जाए, मुंबई से जाए। जिस तरह से उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होके जिस तरह से एक लड़की को इस तरह से अपमानित किया है, वो एकदम शर्मनाक चीज़ें हैं। उस तरह उन्हें माफ़ी मांग लेना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। देखिए मुंबई की ये लड़की कह रही है, मुंबई की ये बिटिया कह रही है, रितु पांडे। विक्रम सिंह जी जवाब दीजिए। और वो एक समाचार पत्र के एडिटर भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ साथ वो समाचार पत्र मैंने तो पहले भी कहा था कि देखो कहते हैं कि भाई झूठे लोगों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। देखो मैंने पहले भी कहा कि झूठों की बात को कोई अहमियत नहीं देना चाहिए। कंगना रनौत ने पहले दिन से झूठ बोला, पहले उसने नेपोटिज्म का मामला बताया, जबकि उसने जो वंश वाले जो लोग हैं उनके साथ काम किया, महेश भट्ट के साथ काम किया, और महेश भट्ट के तो आतंकवादियों के साथ संबंध थे, तब भी उसको डर नहीं लगा। उसके बाद उसने ये बोल रहे हैं आप, मैं लगा दूं ब्रेकिंग न्यूज, महेश भट्ट के आतंकवादियों से संबंध थे। विक्रम सिंह जी शिवसेना के नेता कह रहे हैं महेश भट्ट के आतंकवादियों से संबंध थे। लगा दूं ब्रेकिंग न्यूज, आपने कहा महेश भट्ट के आतंकवादियों से संबंध थे। विक्रम सिंह जी, महेश भट्ट के बेटे, मैंने कहा महेश भट्ट के बेटे के आतंकवादियों के साथ संबंध थे, तो तब उसको डर नहीं लगा, तब उसने कोई ऐसी बात नहीं की, वो अपना काम कर रही थी। जब वो वहां से पैसे कमा रही थी तब उसको डर नहीं लगा, तब उसको सामाजिक ये देश का ख्याल नहीं आया, तब वो ऐसी वीरांगना नहीं बनी, तब ये सारी चीजें भूल गई थी अपने थोड़ा ढंग के लाया करिए ना। देखिए शिवसेना की पकड़ मुंबई पे कितनी खराब हो गई है, शिवसेना की पकड़ मुंबई में कितनी खराब हो गई है, ये मैं ब्रेकिंग न्यूज में दिखा रहा हूं। रितु, हमारी बच्ची रितु जो कह रही है, हमारी दर्शक, वो भी मुंबई से माफी की मांग कर रही है। ये आपकी शिवसेना जो है, ये शिवसेना नहीं रही आप विक्रम सिंह जी, ये शिवसेना नहीं रही। कई लोग आप आरोप लगाते हैं कि आप सोनिया सेना बन गए। नहीं, शिवसेना वही है, ये शिवसेना वही है। ये तो मीडिया वाले अगर इस चीज को बदनाम कर रहे हैं और शिवसेना को बदनाम कर रहे हैं, तो ऐसा होने वाला नहीं है। अच्छा मीडिया चाहे देखिए, अरे सर वो आपने सुना था, यहाँ सबको पता होगा, आभा सिंह जी को बड़ा अच्छी तरह याद होगा। बाला साहब ठाकरे का कांग्रेस के बारे में एक डायलॉग था, उन्होंने दशहरा रैली में बोला था, मेरे ख्याल से 2005 या 2006 में, कि एक मच्छर भी आदमी को हिजड़ा बना देता है। ये उन्होंने कांग्रेस के लिए कहा था, और कहा था कि देश के कई सारे लोग कांग्रेस के कारण इस हालत में आ गए, उसी कांग्रेस के साथ आपने सरकार बनाई है। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपको बाइट सुनवाता हूं बाला साहब ठाकरे की पुरानी 10 मिनट के बाद। लेकिन देखिए शिवसेना की क्या हालत हो गई है। पाली हिल के जो रेसिडेंट्स है, ब्रेकिंग न्यूज में दिखाइए, आज जब कंगना के दफ्तर पर कार्रवाई करने के लिए बीएमसी गई, तो रंगोली उनकी बहन ने पाली हिल के जो रहने वाले हैं उनसे कहा कि भाई हमारा समर्थन करें, और अब वो शिवसेना के खिलाफ पाली हिल के जो रेसिडेंट्स हैं वो आ गए हैं कंगना के समर्थन में। तो शिवसेना, जिसको मुंबई का अनक्राउंड किंग कहा जाता था, उसकी हालत किस भीगी बिल्ली की तरह हो गई है, आप देख सकते हैं। रेसिडेंट्स ने इसे बताया सरकारी गुंडागर्दी। आइए सुनते हैं क्या कहा वहां के रहने वालों ने। रंगोली से मेरी बात हुई थी, एंड शी सेड दैट, उसने मुझे ये कहा कि मैं आपकी हेल्प चाहती हूँ एज एन एसोसिएशन हेड, एंड आई सेड जो हमसे कोऑपरेशन होगी हम देंगे, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी उन्होंने एसोसिएशन के साथ पूरी की पूरी 100% कोऑपरेशन दी, और ये बोल के गए कि आपको यू विल हैव टू, वो मैडम है
और उनके साथ उनका जो होगा उनके साथ साथ बाकियों को भी इफेक्ट होगा, ये तो पक्की बात है। तो आपने देखा कि किस तरीके से शिवसेना के खिलाफ अब रेसिडेंट्स भी आ रहे हैं मुंबई के। शिवसेना की ऐसी हालत विक्रम सिंह जी मुंबई में हो गई है, अब कोई इकबाल नहीं बचा शिवसेना का, कोई भी खड़ा हो जा रहा है। और मुझे बड़ा शर्म आ रही है कि बाला साहब ठाकरे, मुझे ये बताइए, नहीं बाला साहब ठाकरे की पार्टी एक कलाकार से लड़ रही है और हार के खड़ी है। इनको भी पीओ के लगता है क्या? ये जो श्रेया जी बैठी हैं, इनको भी पीओ के लगता है क्या मुंबई? अरे श्रेया जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको पीओ के लगता है क्या? आपको पीओ के लगता है? वी लव मुंबई, हमें प्रेम है मुंबई से, हमें बहुत प्रेम है मुंबई से, लेकिन आप जो धमकी दे रहे हैं ना, उससे बिल्कुल भी आपत्ति है। आप क्यों ऐसी धमकी दे रहे हैं? आपकी लैंग्वेज कितनी गलत है। आप ये कह रहे हैं कि हम महिलाओं को आपके पीछे छोड़ देंगे, अगर आपको कुछ हो गया तो आप कुछ मत करिएगा। ये कोई तरीका है? आप किसी को कह रहे हैं डर के रहो, अगर हमसे डर के नहीं रहोगे तो हम तुम्हारे घर पहुंच के तुम्हारा घर तुड़वा देंगे। अभी आपको पता है कि जब भी बीएमसी कोई भी ऑफिस बनता है तो स्ट्रक्चर जो है वो बीएमसी पास करती है पहले। अच्छा, मुझे ये बताइए, कंगना ने एक सवाल उठा दिया, तो बीएमसी बेच के घर घुरवा देंगे। पायल रोहतगी जी, ये किस तरह की गुंडागर्दी है? और पायल जी, मैं बाला साहब ठाकरे का सबसे बड़ा फैन था। बाला साहब ठाकरे ने अपने आखिरी 2 इंटरव्यू में से एक इंटरव्यू मुझे दिया था, शिवसेना की ऐसी हालत हो जाएगी पायल रोहतगी ने सोचा था कभी? बताइए पायल। Can you hear me? I don't know if you can hear me. Yes, Payal, we can. My audio has got cut. क्या हालत हो गई? ये तो मीडिया। ठीक है, मैं इसी सवाल को लेके आभा सिंह जी के पास जाता हूं। आभा सिंह जी क्या कहेंगी? शिवसेना ने गलत नंबर तो नहीं डायल कर दिया इस बार? देखिए, अब शिवसेना को तो ये समझना पड़ेगा कि समय बदल गया है। अब जनता जो है बहुत अवेयर हो चुकी है, जनता ही जनार्दन है, और महिलाएं अपनी स्वाभिमान, अपनी अस्मिता की बहुत अब गार्ड कर रही हैं। तो इस तरह के हरामखोर जैसे शब्द तो ना बोले। पहले आपके बोल के चल गए, लेकिन अब नहीं चलेंगे। और अब सोशल मीडिया से जो है सारी चीजें इकट्ठा हो जाती हैं, लोग रिकॉर्ड बना लेते हैं। तो अगर अभी भी टाइम है कि संतोष राउत जो है वो माफी मांग ले कंगना से, और जो है राजनीतिकरण करने से कोई फायदा नहीं है। 9 तारीख को कंगना को फूल देके बुलाइए और कहिए आइए काम करिए। बॉलीवुड भी बहुत अच्छा है, बॉलीवुड में अगर गलतियां हैं, अगर ड्रग्स है, अगर दुबई से ड्रग्स आ रहे हैं तो उसको एनसीबी देखे। लेकिन साथ ही साथ इस तरह से आपस में गाली गलौज से कुछ मिलना नहीं है। आमची मुंबई है, हम लोग मुंबई कर इकट्ठे मिलके रहने में विश्वास करते हैं। और शिवसेना, और ये जो बात है दीपक जी, ये शिवसेना और बीजेपी का झगड़ा है। बीजेपी आज तक हजम नहीं कर पाई कि शिवसेना ने सरकार बना ली कांग्रेस के साथ, तो वो चाहेंगे कि शिवसेना की सरकार गिरे। आज बीजेपी ने अपने कैंपेन में सुशांत की फोटो लगा दी बी पेपर में कि जो है हम सुशांत के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं बिहार इलेक्शन की बात है, कहीं मुंबई में सरकार गिराने की बात है। और ये बात मीडिया को और हमको देखने की बहुत जरूरत है कि भोली भाली जनता को मूर्ख न बनाए ये राजनेता लोग। ठीक है, लेकिन आभा जी, भोली भाली जनता को तो शिवसेना ने भी गोल गोल घुमा दिया ना, जलेबी तो बना दिया ना। चुनाव लड़ा बीजेपी के साथ, सरकार बनाई कांग्रेस के साथ। ये भी प्रजातंत्र के साथ एक तरह का खिलवाड़ है ना। मैं मानता हूं प्रजातंत्र में बहुमत में नंबर्स मैटर करते हैं, बट शिवसेना के इस कदम पे पायल रोहतगी क्या कहेंगी? सीधे उनके पास चलता हूं। पायल, शिवसेना की ऐसी हालत मुंबई में हो जाएगी कि आपने सोचा था? विक्रम सिंह जी आ रहा हूं, शब्द व्यर्थ मत करिए। और उसी के बाद पायल के तुरंत बाद में खुशी के बाद चलूंगा। आप तो पत्रकार। देखिए, शिवसेना की ये हालत मैंने कभी नहीं सोची थी, क्योंकि शिवसेना के ये जो प्रवक्ता जी हैं, नेताजी, इनको मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, अगर कंगना ने मुंबई को पीओके से कंपेयर किया, ठीक है, गलती की उसने, वो भारतीय नागरिक है, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मगर आप सर, आपके नेता तो लोगों ने आपको चुन के पावर दिया है, आपने एक सरकार बनाई है महाराष्ट्र के अंदर, आप है तो गवर्नमेंट सर्वेंट ना, और आपके लिए हर भारतीय नागरिक इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या वो भारतीय नागरिक को कन्विंस नहीं करेंगे कि आपकी सरकार उनकी सुरक्षा करेगी, आपकी पुलिस उनकी सुरक्षा करेगी? आप उनको गालियां थोड़ा देना लगेंगे, आप उनको मेंटल और अब्यूज थोड़ा करने लगेंगे, आप उनको ये थोड़ा बोलेंगे कि भैया आप मुंबई में कदम रखो, हम आपको दिखा देंगे। ये कहां का गवर्नमेंट ऑपरेशन है? तो आप जो कर रहे हैं, आप खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि देखिए अब्यूजिव लैंग्वेज आप लोगों ने इस्तेमाल करी है। अब्यूजिव लैंग्वेज जो बहुत ही लूज टर्म है, क्योंकि ट्विटर मेरा सस्पेंड हुआ था ये कह के कि पायल रोहतगी अब्यूजिव टर्म यूज करती है,
मगर मैंने तो कभी भी अपनी जिंदगी में ऐसे अब्यूजिव शब्दों का प्रयोग नहीं किया, मगर आपके जो नेता है वो ऐसे अब्यूजिव शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और आप लोग पावर में है, तो दैट इज वेरी शेमफुल। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक इंसान की मौत के ऊपर जस्टिस के लिए लोग आवाज उठा रहे हैं, अपने करियर को दाव पे लग के आवाज उठा रहे हैं, ड्रग माफिया से पंगा लेके आवाज उठा रहे हैं, इतना कुछ स्टेक पे रख के आवाज उठा रहे हैं। ना उसने अभी तक पॉलिटिकल टिकट ली है, ना हमने ली है, ना कोई भी और जना जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस मांग रहा है उसने पॉलिटिकल टिकट ली है। सब अपनी कैपेसिटी में बोल रहे हैं, आपसे हेल्प चाहते हैं, सपोर्ट चाहते हैं, मगर आप लोग अगर इस तरह से बिहेव करेंगे, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे लाइफ में, तो ऐसे कैसे आप आगे से फिर सरकार बना पाएंगे? ठीक है, सीधा चलूंगा विक्रम सिंह जी के पास। ना विक्रम सिंह जी, मुझे नहीं लगता विक्रम सिंह जी इतने मैच्योर है कि सवाल का जवाब दे पाए। वो नहीं समझ पाएंगे कि इसके फार रीचिंग यानी दूरगामी परिणाम क्या होंगे। विक्रम जी मैं आ रहा हूं, दो बेटियों को आपने सुना, दोनों कह रही है संजय राउत को माफी मांगनी चाहिए, एक नोएडा की थी, एक मुंबई की थी। अब मैं खुशी अग्रवाल के पास चल रहा हूं। खुशी मेरी दर्शक है, दिल्ली से जुड़ी हुई है। खुशी, क्या आपको लगता है संजय राउत को कंगना से माफी मांगनी चाहिए? सबसे पहले नमस्कार दीपक जी। ये जो मुद्दा है बहुत लंबा खिंच गया है, जिसको नहीं खिंचना चाहिए था मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी इस देश की नागरिक हूँ और एक देशवासी होने के नाते मेरा भी हक बनता है कि मैं अपनी बात को आगे रखूँ। और वही चीज़ अपनी बेबाकियों से उन्होंने ये बात कही, कंगना रनौत ने। और अगर उन्होंने ऐसी एक रिमार्क करा कि पीओ के जैसा लग रहा है, उनका सिर्फ कहने का शायद यही एक मतलब होगा जो मैं एक आम जनता के नाते समझती हूँ, कि वो सेफ नहीं फील कर रही। और सेफ नहीं फील करना मतलब कि आप अपने सिटी को बोल रहे हैं, मुंबई पुलिस को बोल रहे हैं कि आप सुरक्षा प्लीज जारी रखें या और बेटर करें। और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ भी गलत किया है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, मैं उनसे सहमत हूँ। क्योंकि सबसे पहले तो आप ये देखें कि वो सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं, एक अभिनेत्री ही नहीं, वो एक भारतीय नारी हैं। और एक भारतीय नारी से एक बात करने का भी एक ढंग होता है, एक तरीका होता है, एक मर्यादा होती है। और उन्होंने अपनी मर्यादा को लांघा है। उन्होंने अभद्र शब्द और भाषा का प्रयोग किया है, जो कि वो उनके लिए कह रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ठीक है, खुशी का भी मानना है कि इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सीधे विक्रम सिंह जी के पास चलता हूं। विक्रम सिंह जी, देखिए आपका फ्रेम भी आज आपको धोखा दे रहा है। लोग तो आपके लिए बोल ही रहे हैं, आपका फ्रेम भी आज आपको धोखा दे रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी भी आपके लिए काम नहीं कर रही। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, क्यों जिद पकड़े हुए हैं? मांग लीजिए ना, आप ही माफी मांग लीजिए संजय राउत के बिहाफ पे कि कंगना जी हमें माफ कर दीजिए, ये झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। दीपक जी, गलती कंगना की तरफ से हुई थी और संजय राउत जी ने तो फिर भी कहा कि कंगना अगर अपनी गलती पे माफी मांगे तो हम सोच सकते हैं। ऐसे सवाल उठाने से कुछ नहीं होगा। मैं तो कहता हूं कि यहाँ पे सुशांत सिंह की मौत की जो बात चल रही थी उसको छोड़ करके आप सबके कंगना की बात कर रहे हैं। पहले सुशांत सिंह की तरह हमदर्द बन के ये बात कर रहे थे, और अब ये क्यों नहीं बात करते? क्यों इनको कहना चाहिए कंगना से कि कहां पे आप बीच में ये सब चीजें लेके आ गई? हमें सुशांत सिंह के ऊपर उसके न्याय के लिए बात करनी चाहिए। अब ये बीच में ये सब यहाँ पर बैठ करके इनके मन में जो आए ये बोलती हैं। इनको ये देखना चाहिए कि अगर इतनी इनको चिंता थी सुशांत सिंह की तो इनको उस पर बात करनी चाहिए। अगर कंगना ने ये सब कहा है, कुछ गलती की, तो एक बात तो इनको कहना चाहिए कि भाई कंगना को माफी मांगनी चाहिए। अगर वो महिला है तो कुछ ही बोलेंगी। बल्कि संजय राउत जी ने कह दिया कि वो अगर माफी मांगेंगे तो हम भी सोचेंगे अगर हमने कुछ गलत कहा है तो। अगर एहसान कर दिया संजय राउत ने, पहले गाली दे दी, फिर कह दिया सोचेंगे। एहसान कर दिया देश में संजय राउत ने, आपने एहसान कर दिया विक्रम सिंह जी, आपने एहसान कर दिया देश में संजय राउत ने कर दिया। क्या कहेंगी प्रियंका? अगर कंगना माफेंगी तो मैं सोचूंगा। इतना बड़ा रॉकेट साइंस से माफी मांगने में क्या? प्रियंका, मेरे पास सलूशन है। प्रियंका और नासिर अब्दुल्ला, प्रियंका और नासिर, इसके बाद आऊंगा आपके पास। वो इसलिए है कि एक नारी शक्ति ने, बड़ी सीधी विक्रम जी सुन लीजिए, थोड़ा सुनने की आदत डाल लीजिए। मुझे लगता है आप लोगों को, आप सुन लीजिए जरा, आप पहले सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, उसके बाद बताइएगा। तो जो आप कह रहे हैं, जो बौखलाहट और आपकी छटपटाहट है ना, ये इसलिए है कि ए नारी शक्ति ने आपको चैलेंज कर दिया और ये कहा कि मैं 9 तारीख को आ रही हूं, आप बिगाड़ लीजिए जो मेरा बिगाड़ सकते हैं।
तो इस तरह की जो ईगो आप लोगों की हर्ट हो गई है कि एक जो नारी है वो जो सॉफ्ट टारगेट होती है आप लोगों के लिए, और उसको आप किस तरह से आपकी ईगो हर्ट कर देती है और आप लोगों का जो स्वाभिमान है वो डगमगा जाता है। मुझे समझ में नहीं आता आप लोगों को एक नारी से इतनी इनसिक्योरिटी, इतनी बड़ी आपकी मेजॉरिटी है, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, आप एक महिला से इस तरह से बात करेंगे, आप उसको हरामखोर कहेंगे क्योंकि वो एक सिर्फ अपनी आवाज उठा रही है, वो ड्रग्स माफिया के खिलाफ बोल रही है, वो नेपोटिज्म के खिलाफ बोल रही है। अगर आप किसकी बातों से सहमत नहीं है, कई बातों से मैं भी सहमत नहीं हूं, लेकिन इसका मतलब यह है कि आप गाली गलौज पर आ जाएंगे, आप उसको धमकी देने पर आ जाएंगे, आप उसको जान से मारने पर उतारू हो जाएंगे। झूठ का आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ता सुनिए, अभी ये हुआ था कि पायल रोहतगी ने एक मिनट अभी हुआ था कि पायल रोहतगी ने ये बात कही, एक मिनट पायल रोहतगी ने अभी कहा था कि ये जो कंगना ने पीओके की बात की थी एकदम गलत थी। उसके साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि उनको हक बनता है फ्री स्पीच के जरिए। तो एक गलत बात का हक किसको बन सकता है? गलत बात होती है। दूसरी बात मेरा जाती ख्याल है क्योंकि कंगना ने पहले कंगना ने को गाली देते हैं, एक मिनट पहले कंगना ने सिस्टम को गाली देते हैं, पंगा सुबह से शाम पहले तक बोलते हैं कंगना ने लिया राष्ट्र था, बन गया है, उनका क्या कर लेंगे नासिर पंगा अब्दुल्ला साहब? पहले कंगना ने किया था। कंगना ने पहले संगीन आरोप लगाया था पीओके का, गलती उनकी है, गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट था वो, आप सब जानते हैं। पता नहीं क्या हो गया। उन्होंने ये बोला है कि मुझे पीओके जैसा महसूस होता है, आखिर महसूस क्यों ना हो अगर आप लोग उसको डराते हैं, धमकाते हैं। ये तो तालिबान जैसा हो गया। क्या भारत की सभ्यता है, क्या संस्कार है ऐसे कि महिलाओं को डराए धमकाए? मैं संजय राउत की साइड नहीं ले रहा। शुरुआत किसने की? पहले वो अपोलोजाइज करें फिर संजय राउत अपोलोजाइज करें। ये मेरा जाती मामला है। निशाना ताना ये कर दो, वो कर दो, ड्रग टेस्ट करो, सबके आप होती कौन है? नहीं, आप सीबीआई की औरत हैं, आप एक्ट्रेस हैं। अगर आप सबका ड्रग अगर आप सबका ड्रग टेस्ट कराना चाहती हैं, अगर आप सबका अगर आप सबका ड्रग टेस्ट कराना चाहती हैं तो सोशल मीडिया पे नासिर अब्दुल्ला साहब पुलिस वाले से बात करो कि भैया ड्रग्स आना है, ये है, चुप बात करो, ये करो, नेपोटिज्म, डेस्पोटिज्म, पोटिज्म, ये इज्म, वो इज्म, उल्टी सीधी बातें शुरुआत से कर रही है। ये पहले अपना नेपोटिज्म की बात की, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसीलिए उसने खुदकुशी की, फिर अब मर्डर हो रहा है। और एक बात याद रखें, मैं रिया के साथ नहीं हूँ, मैं रिया की साइड में नहीं हूँ। मैं चाहता हूं कि उनको हक बनता है। 3 महीने से रिया की बैटिंग कर रहे हैं नासिर अब्दुल्ला साहब, क्या बात कर रहे हैं? रोज सुनता हूं सुबह से शाम तक रिया की बैटिंग करते हुए, आपको रोज सुनता हूं सुबह से शाम तक रिया की बैटिंग करते हुए नासिर अब्दुल्ला साहब। रोज आप जाते हैं। ममता काले जी आपने कभी भी सुशांत सिंह ये कह रहे हैं सारा ड्रामा, नासिर अब्दुल्ला साहब का कहना है सारा ड्रामा किया हुआ है कंगना रनौत का। ममता काले जी जवाब दीजिए। मैं सच से नहीं डरता, ना मैं बीजेपी में, ना मैं शिवसेना, ना मैं कांग्रेस, ना मैं आम आदमी पार्टी, मैं नहीं डरता, मैं दिल से बात करता हूँ, समझे? मैं नहीं डरता, मैंने साफ बात की है। अगर गलत किया उसने, लेकिन उसको हक बनता है, उसको हक बनता है। अच्छा नासिर जी बोल लीजिए, ममता काले की भी अभिव्यक्ति की आजादी है। नासिर जी सुन लीजिए, शांत हो जाइए, शांत। 8 घंटे रोज वो सीबीआई के साथ बैठती है, फिर 200 मीडिया के लोग उसके ऊपर कीचड़ की तरह। नासिर जी प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, नहीं control yourself, Nasir. Don't say please. No. Nasir ji, let me speak. I don't want to talk to you. I'm not talking to you. I'm talking to Deepak. I'm talking to the people of India. मैं भारतवर्ष के साथ, भारतवर्ष के जो लोग हैं उनसे बात कर रहा हूँ। अच्छा ममता काले की अभिव्यक्ति की आजादी क्यों छीन रहे? ममता जी जवाब दीजिए। ममता जी, वो सही बात है, जो गलत बात है वो गलत बात है। चलिए बोलिए। ये नासिर जी को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि आई एम ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड। जी दीपक जी, नासिर जी को ये बताना चाहती हूँ कि आई एम ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग। आज मैं आपको इसलिए बोल रही थी कि आप मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि दीपक जी ने मुझे बोलने के लिए बोला था नासिर जी, पर आप इतने उद्वेलित हो रखे थे कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि कौन क्या बोल रहा है ना, तो इसलिए आप एनीवे बहुत बुरा आदमी हूं मैं। दीपक जी 2 लाइनें लिखी है मैंने आज शिव सैनिकों के लिए, आगे बढ़िए। देखिए वहाँ पे जो महाराष्ट्र
सरकार है वो क्या बोलती है, सुनिए। हम राजा तुम प्रजा, हम ले रहे हैं अब सत्ता का मजा, और तुम उसको हमको वोट देने की सजा। ये उनका अभी जो है वहां की जो सरकार वहां पर बैठी है, दम्भी अहंकार सरकार, जनता विरोधी सरकार, कानून और संविधान विरोधी सरकार, उसका एटीट्यूड ऐसा हो गया। इसलिए ये 2 लाइनें मैंने उनके लिए लिखी हैं। जहां तक ये प्रश्न है कि अगर कोई इनके खिलाफ बात करेगा तो राइट टू डिसेंट ये देना ही नहीं लाजमी समझते वहां पर अपनी जनता को, अपने वोटर्स को, और जिन लोगों की वो कर्म भूमि है। मैं इनको साफ शब्दों में ये बता देना चाहती हूँ कि मुंबई इनकी बकवासी नहीं है। मुंबई इन्होंने है। पाकिस्तान और कश्मीर इज ओके फॉर यू। मुंबई कितनी गैर जिम्मेदार इल्जाम है, कितना संगीन इल्जाम है। आतंकवादियों की जगह है पीओके। ये मुंबई सबकी है। गलत बात है ये कहना, आप मानिए मिस्टर नासिर। और वैसे नासिर अब्दुल्ला साहब आपको पता नहीं होगा, सुन लीजिए ना, वैसे आपको पता नहीं होगा, बता दूं मैं आपको। भारत की पार्लियामेंट का रिजोल्यूशन है, सुनिए भारत की पार्लियामेंट का रिजोल्यूशन है। नासिर अब्दुल्ला जी सुन लीजिए, भारत की पार्लियामेंट का सर्वसम्मति से रिजोल्यूशन है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है। ये भारत हमेशा से मानता रहा है, और जम्मू कश्मीर के अंदर जो असेंबली है उसमें 22 सीटें छोड़ी जाती है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों के लिए। वो दिन दूर नहीं है जब वो भी हमारा होगा।